नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात मुकेश सहनी की, जो बिहार सरकार में बीजेपी को अब बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी हर हाल में उन्हें सरकार से बाहर करना चाहती है। मुकेश सहनी पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का बयान भी सामने आ चुका है। मुकेश सहनी का मर्यादा तोड़ना बर्दाश्त के बाहर है। संजय जायसवाल ने यह साफ कर दिया है मुकेश सहनी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें। इसे लेकर लगातार बचौल की तरफ से बयान सामने आ चुके हैं। मुकेश सहनी सरकार का हिस्सा नहीं है, अजय निषाद का यह बयान। और इन तमाम बयानों के साथ अब यह साफ होता हुआ कि मुकेश सहनी को लेकर अब बीजेपी कहीं से भी नरम रुख नहीं दिखाना चाहती है। मुकेश सहनी सरकार का हिस्सा नहीं है। अजय निषाद अपनी तरफ से स्टेटमेंट में यह बात सामने रख चुके हैं, क्योंकि मर्यादा तोड़ना बर्दाश्त के बाहर। संजय जायसवाल का यह बयान। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत का असर बिहार की सियासत पर देखिए ठीक एक दिन बाद से ही दिखना शुरू हो चुका है। यूपी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग की है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से उत्साहित बिहार के नेता लगातार पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी के कुछ नेता सियासी बम भी फोड़ रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को उनकी जरूरत नहीं। जिस तरीके से सहनी ने यूपी में चुनाव लड़ा और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की, ऐसे में उन्हें बिहार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए बीजेपी विधायक का ये बयान। कहते थे कि जिसको भाई कहते हैं वो पीठे में छुरा मारा है, खंजर घोपा है पीठ में। हम लोगों ने एमएलसी बनाया, उनको मान सम्मान दिया, लेकिन उन्हें बदले में क्या दिया यूपी में, और यूपी में उनका जो दशा हुआ है सब देखा है। हम अपने निश्चित नेतृत्व से मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा लिया जाए और या नैतिकता के आधार पर वो स्वयं इस्तीफा देते हैं। इधर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने भी कह दिया कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे और अब उनका ये फैसला 20 तारीख को हो जाएगा। अरे आज जश्न के माहौल है, अब वो अपना सोचे। किसी के लिए खड्डा अगर खोदिएगा तो उसमें अपने गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। अरे अब वो गठबंधन के हिस्सा नहीं है, 20 तारीख से पहले फैसला हो जाएगा। खुद पर सियासी वार से दूर रांची में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिहार के मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि वो लगातार अपनी पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मल्लाह जाति को वोटों के तौर पर इस्तेमाल करने वालों से अधिकार मांगने नहीं, बल्कि इसके लिए लड़ाई लड़ने का समय आ चुका है। आखिर मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी की ओर से क्यों बयानबाजी की जा रही है, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का दावा करने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यूपी चुनाव में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। सहनी ने यूपी जाकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। ऐसे में बिहार में सत्ता के भागीदार सहनी को अब बीजेपी की ओर से जवाब दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बीजेपी की आंखों में कांटे की तरह खटकने लगे हैं। यूपी चुनाव में मुकेश सहनी के व्यवहार को बीजेपी ने मर्यादा के खिलाफ बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मुकेश सहनी का मर्यादा तोड़ना अब बर्दाश्त के बाहर है। प्रत्येक स्थान पर अपना गठबंधन होता है। यहाँ पर हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है, पर जिन लोगों ने एनडीए के साथ रह करके अलग लड़ने में कोई बुराई नहीं है, पर जिन्होंने शिष्टाचार की सीमा किसी को भी पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा गठबंधन कहीं बिहार से बाहर नहीं था और हम सब लड़े, लेकिन शिष्टाचार की सीमा पार करना किसी को नहीं चाहिए। तो संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि शिष्टाचार की मर्यादा तोड़ना किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगा और इसलिए बीजेपी भी अब इसे बख्शने के मूड में नहीं है। इस खबर को भी जरा समझ लीजिए, आखिर ऐसा बयान और ये तलखी इस वक्त क्यों नजर आती है। आखिर बीजेपी मुकेश सहनी के खिलाफ क्यों आर पार के मूड में खड़ी हो गई है।
उसे क्यों लगता है कि मुकेश सहनी को सरकार से अब हट जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। मुकेश सहनी ने गठबंधन से अलग होकर यूपी चुनाव लड़ा। मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी की। ये वही मुकेश सहनी है जिन्होंने वीआईपी पार्टी का अपना जनाधार नहीं है, लेकिन इस जनाधार को विस्तार देने के लिए यूपी के चुनावी मैदान में कूदे और बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं है। मुकेश सहनी के 4 विधायकों की मदद से इस वक्त बिहार में सरकार जो है वो चल रही है। एक विधायक का निधन हो चुका है, वहां उपचुनाव होगा और बाकी 3 विधायकों ने कभी मुकेश सहनी का समर्थन नहीं किया। ये विधायक बीजेपी की पृष्ठभूमि से संबंध भी रखते हैं और ये माना जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी हटते हैं तो अकेले ही सरकार से हटेंगे, उनके साथ कोई और जाने वाला नहीं है। ये भी इस विरोध के एक मजबूत आधार के तौर पर है। मुकेश सहनी के हटने से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और इसीलिए बीजेपी जो है अब बार बार सरकार के ऊपर ये दबाव बना रही है कि मुकेश सहनी को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अमर्यादित तरीके से उन्होंने प्रचार के दौरान भाषाओं का इस्तेमाल किया। जो गठबंधन के एक धर्म की उपयोगिता होती है, उस धर्म को निभाने की जो जरूरत मुकेश सहनी को थी, वो मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं तोड़ दी। चुनाव में देखिए बीजेपी को यूपी में प्रचंड जीत हासिल हुई और इस जीत के बाद बीजेपी का मनोबल हाई है। बीजेपी इसी जीत के बूते, इसी जीत के आधार पर इस वक्त बिहार में मुकेश सहनी के ऊपर कार्रवाई चाहती है। कहीं ना कहीं एक दबाव भी डालने की कोशिश इस वक्त हो रही है और अब इस दबाव का असर कितना नजर आता है यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह बार बार कहा जा रहा था कि यूपी चुनाव और जिस तरीके से 4 राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, इस जीत के बाद यह साइड इफेक्ट बिहार में दिखना पहले से स्वाभाविक माना जा रहा था। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने मुकेश सहनी पर हमला करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में रहकर बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। सरकार के खिलाफ कोई बात बोलेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने वाले को हम संज्ञान में लेंगे और सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। मौका मिलते ही उस पर कार्रवाई होगी। हाल के दिनों के चुनाव परिणाम से उत्साहित भाजपा अब अपने सहयोगियों को नियंत्रण में रखना चाहती है। इसलिए मुकेश सहनी के आर ये नीतीश कुमार को समझाना चाहती है कि नीतीश कुमार जी अब दाएं बाएं न करें और मुकेश सहनी जी से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर तमाम सहयोगियों को नियंत्रण में करने के लिए ये बुलडोजर मुकेश सहनी पर चलाने का प्रयास है, लेकिन असली बुलडोजर नीतीश कुमार पे चलाना है। बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा ही रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जिस तरह से मल्ला समाज, निषाद समाज से आते हैं मुकेश सहनी जी, उनको लगातार अपमानित कर रही है। विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जी ने जो गलती की है उसी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने ही मल्ला समाज, निषाद समाज को वाजिब हक दी है। और अब बात भागलपुर धमाके की, जिसके मास्टरमाइंड मोहम्मद आजाद ने पुलिस की पूछताछ में धमाके के कई राज खोल दिए हैं। वहीं नवीन मंडल ने भी पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आ चुकी है कि धमाके के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं। आजाद ने पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि लीलावती के पटाखा व्यवसाय में उसने पैसे लगाए थे और पटाखे की बिक्री में वो सहयोग का काम भी करता था। उसने यहां तक कहा कि विस्फोट के दिन वो वहां पर नहीं गया, बल्कि दूर से ही लोगों के संपर्क में वो था। पूछताछ में नवीन मंडल ने, ये वो दूसरा शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ भी लगातार हो रही है, बताया कि पटाखा व्यवसाय में आजाद शामिल था और उसे पटाखे बेचने के पैसे भी मिलते थे। नवीन मंडल ने बारूद सप्लाई की जानकारी दी थी। उसी की निशानदेही पर आशीष की गिरफ्तारी होती है।
विस्फोटक जैसे पदार्थों का एक कंटेनर आशीष के घर में बने तहखाने से पुलिस ने बरामद भी किया था। और देखिए, ये विस्फोटकों की बरामदगी के बाद लगातार सवाल भी उठ रहे थे। आशीष काफी समय से कोलकाता से विस्फोटक जो है उसे मंगा रहा था। लीलावती, महेंद्र मंडल, नवीन मंडल, गुड्डू उर्फ अशोक मंडल को इसकी सप्लाई भी कर रहा था। कोलकाता की जिस दुकान से विस्फोटक लाए जाते थे, एसआईटी की टीम वहां जाकर दुकानदार से पूछताछ करती हुई भी नजर आई। जांच में अब यह पता चला है कि लीलावती के घर में किसी दुर्घटना के कारण पटाखों में विस्फोट हो गया। बारूद की मात्रा काफी अधिक होने की वजह से विस्फोट काफी शक्तिशाली था। घटनास्थल के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज से 2 ब्लास्ट होने की पुष्टि भी हो चुकी है। विस्फोट के दिन मोहम्मद आजाद घटनास्थल पर नहीं गया, ये बात भी अब इस वक्त सामने आ रही है। मोहम्मद आजाद मोबाइल से ही लोगों के कनेक्शंस में था, लोगों से कांटेक्ट कर रहा था, इंस्ट्रक्शन मोबाइल पर ही दिए जाते थे। मोहम्मद आजाद ने पुलिस के कई सवालों का हालांकि जवाब नहीं दिया और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहा था पुलिस को। लीलावती के साथ नवीन मंडल की सहभागिता उसकी जरूर थी। नवीन मंडल को पटाखा बेचने पर पैसे मिलते थे और नवीन मंडल की निशानदेही पर आशीष की गिरफ्तारी भी होती है। बारूद कोलकाता से आता था, इसकी सप्लाई वहां से हो रही थी। ये सारी जानकारियां उसके जरिए ही हासिल हुई। अभी तक जो बात सामने आई है, मोहल्ले के जितने भी लोगों ने बताया है, एफएसएल, बीडीएस, एटीएस और दूसरी टीमें जो जांच में यहाँ आई हैं और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं, अभी तक की सारी जांच से यही लगता है कि यहाँ भारी मात्रा में पटाखे बनाने का काम हो रहा था और पटाखे और बारूद स्टोर था, जिसमें किसी कारणवश एक घर में पटाखे में विस्फोट हुआ और क्योंकि दूसरे जो पड़ोसी महेंद्र मंडल का घर था वो भी एकदम सटे हुए था, तो उसमें भी भारी मात्रा में पटाखे और बारूद था और वहाँ पे भी तुरंत ही विस्फोट हुआ, जिसमें दोनों विस्फोट में सीसीटीवी पर फुटेज हमने देखा है तो 1 सेकंड से कम का अंतराल है। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक दोनों जगह 2 ब्लास्ट हुए हैं और ऐसा लगता है कि इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट के कारण ही, क्योंकि मकान बहुत पुराने और जर्जर थे तो मकान गिर गए, जिसके चलते भारी मात्रा में मलबे में मलबा गिरा और जिसके चलते जो है लोगों की मृत्यु भी हुई और लोग घायल भी हुए। दरभंगा के डीएमसीएच का इलाका उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब डीएमसीएच के मेडिकल छात्रों और मेडिकल दुकानदारों के बीच बीती रात विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मैगी खरीदने को लेकर छात्रों और मेडिकल के दुकानदारों में झड़प हुई थी और देखते ही देखते हर तरफ आग, चीख पुकार और दहशत फैल गई। आरोप यह भी है कि छात्रों ने पहले दुकानदारों पर कैंची से वार किया और फिर भीड़ बढ़ने के बाद छात्रों ने पेट्रोल छिड़ककर दुकानों को आग लगा दी। छात्रों ने 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश भी की है, जिसमें एक ही परिवार के 2 सदस्यों के साथ 2 अन्य दुकानदार भी झुलस गए हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। आगजनी में मेडिकल दुकान हो, किराना दुकान हो, आसपास जितनी भी दुकानें थी, जिनमें चश्मे की भी दुकान बताई जा रही है, वो जलकर खाक हो चुकी है। लाखों का नुकसान हो चुका है। 2 कार और 1 बाइक भी इसकी चपेट में आ गए। झड़प के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए और इस झड़प में मेडिकल कॉलेज के 4 से 5 छात्रों को चोट लगने की बात भी सामने आ रही है। गंभीर हालत को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीती रात की है, जब ये पूरा इलाका जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। आग के गोले आपको नजर आ रहे होंगे। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की गई, 4 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है और फिलहाल इस वक्त स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तो डीएमसीएच का ये इलाका, हमको बताइए आप, समझिए। तो वो कॉल किए हैं, 4-5 लड़का से वो आए हैं, साथ में जो है जिस सबको कॉल किया 5 बाइक आया है, सब अबीर गुलाल लगाए हुए था, पिए हुआ था एकदम, दारू एकदम पूरा पिए हुआ, एकदम टाइट था। आया एकदम हम लोग को हाथापाई करने लगा, कैंची से हमको जो काउंटर पर कैंची रखा हुआ था उससे फेंक के मारा है, यहाँ पे चोट लगा है। उन लोगों से जो झगड़ा की आवाज़ घर तक पहुँची, हम लोग घर पे सोए हुए थे, थोड़ी सी आवाज़ कान में गई तो उठ के आए बाहर, तो देखे भीड़ लगी हुई है। हम लोगों ने समझाना बुझाना शुरू किया, फिर भी डॉक्टर के हाथों में पेट्रोल सब लिए हुए थे और उन्होंने पेट्रोल फेंक के और माचिस मारना शुरू कर दिया।
जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें हम लगभग 4-5 लोग झुलसे हैं और उन्होंने लाठी उठी भी चलाई है, जिससे ये मेरा हाथ डैमेज हुआ है। अब हम घर पे सोए हुए थे तो फ़ोन गया यहाँ से कि ऐसे ऐसे गाड़ी में आग लगाई जा रही है, सो आप आकर के अपनी गाड़ी को बचाइए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं हमारी दोनों गाड़ी में आग लग चुकी है और पूरे मार्केट में आग लगा हुआ है। जब पूछने से पता ये चला है कि एक मैगी के लिए सिर्फ लड़ाई हुआ है। तो मैगी एक जनरल स्टोर से लड़ाई होकर के वो दवा के दुकान तक चली गई। दवा के दुकान वाले को मारा गया है, पेट्रोल वेट्रोल छीट करके आग लगाया गया है। फिर हमारी गाड़ी को पेट्रोल छीट के, जो कि दवा के दुकान से लगभग 20 फीट पीछे पार्किंग में खड़ी है, उस दोनों गाड़ी को पेट्रोल छीट के आग लगाया गया है। दवा दुकान में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई है। उसी सूचना पर हम लोग आए। इसके बाद फायर टेंडर को बुलाए। फायर टेंडर के द्वारा आग को बुझा दिया गया है और पता चला कि कुछ DMCH के स्टूडेंट और दुकानदारों के बीच में कुछ बात लेकर झड़प हुई थी। उसी के तहत कुछ विवाद हो गया था, उसमें आग लगी की घटना हुई। इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं और एक थोड़ा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। SSB 41वीं बटालियन ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के घोष पोखर इलाके में तेंदुए के चमड़े और नाखून के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से बरामद तेंदुए के खाल और नाखून को जब्त कर लिया गया है। SSB की टीम गिरफ्तार इन तस्करों से इस वक्त पूछताछ कर रही है और इससे पहले भी SSB की टीम ने सांप के जहर और हाथी दांत के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया था। बॉर्डर इलाका है और इस बॉर्डर इलाके में जंगली जानवरों के अंगों की तस्करी को देखते हुए SSB की टीम यहां सक्रिय हो चुकी है और तस्करी पर रोक लग सके इसे लेकर लगातार तमाम कवायदे की जा रही हैं। तो देखिए, ये बंगाल बॉर्डर के पास SSB की कार्रवाई में सफलता हासिल हुई है और गिरफ्तार युवकों से इस वक्त हालांकि पूछताछ की जा रही है। इनका चेन कितना बड़ा, कहां तक इसकी सप्लाई होती थी और किन लोगों तक इसे पहुंचाया जाना था, क्योंकि इस इलाके में लगातार तस्करी को लेकर जानकारी SSB को मिल रही थी और इसके बाद कार्रवाई की जाती है। बरामदगी भी हुई है और इन दोनों युवकों से इस वक्त पूछताछ हो रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक